ॐ तत्पुरुषाय विद्महे अमृतकलशहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वन्तरिः प्रचोदयात्। जय श्री हरि। लक्ष्मी सहित श्री गणेश भगवान की जय हो। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को धनतेरस के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा बनी रहे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धन त्रयोदशी को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी का आविर्भाव इस धरातल पर हुआ था। इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य, आरोग्य और सुखकारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज मैं आपको धनतेरस की पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इसमें 4 कथाएं प्रमुख हैं, जो अलग अलग रूप और आशीर्वाद को प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। पूजा करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान के अंशावतार माने जाते हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु का अवतार हुआ था। इस दिन भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान धनतेरस की कथा को पढ़ने या सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सुख की कामना रखने वाले भक्तगण कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को लाइक करके कथा का रसपान करें। तो सबसे पहले आप सुनेंगे धन प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम से निकलकर धरती लोक पर जाने का विचार किया और जब उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की तो माता लक्ष्मी उनसे कहने लगी कि हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, हम धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे हैं। तो यह सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को भी उन्हें साथ ले जाने के लिए कहा। तो भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने शर्त मान ली और जैसे ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर पहुंचे तो सूर्यदेव उदित हो रहे थे। रात्रि में बहुत तेज बारिश हुई थी। इसकी वजह से आसपास का वातावरण हरियाली की वजह से बड़ा ही मनोरम हो गया था। धरती बड़ी ही खूबसूरत नजर आ रही थी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने के बाद उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले हुए थे। सरसों की मनोरम शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और सरसों की कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उधर विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, हे प्रिय, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के प्रायश्चित में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और समय आने पर मैं स्वयं आपको लेने के लिए आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर काम मांगने गईं और एक साधारण स्त्री के रूप में किसान की चाकरी करते हुए उसके घर में रहने लगी।
एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरे द्वारा बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी के कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से व्यतीत हो गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए। किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े लोग नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, अदृश्य रहूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। उसी समय से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उनसे सदा के लिए अपने घर में निवास करने की प्रार्थना की जाती है। तो बोलिए लक्ष्मी मात की जय हो। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं धनतेरस की दूसरी कथा, कुबेर देव की कथा। इस कथा को श्रवण करने से धन्य धान में बरकत होती है। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े ही पारंगत थे। उनका गुणनिधि नाम का एक पुत्र था, जिसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत ही विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर समय खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और किसी की आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव न पड़ा। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। दैवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जानते। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा कि तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दे दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया कि मुझे स्मरण नहीं कि वह कहाँ है।
अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसीलिए जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित पंडित घर के अन्य सामानों को खोजने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। पति की बात सुनकर वह उसके चरणों में गिर पड़ी और गुणनिधि को एक बार क्षमा करने की, जिससे पंडित जी का क्रोध कम नहीं हुआ। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला तब उसे बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों का स्मरण कर शोक में रहने लगा तथा अपने कुकर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर रुदन करने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विधि प्रकार की पूजा सामग्रियों से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को ले जा रहा था। उसी दिन सभी व्रतों में उत्तम तिथि सभी वेदों तथा शास्त्रों द्वारा वर्णित शिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुणनिधि की भूख बढ़ गई। वह उसके पीछे पीछे उस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब ये लोग भोजन को शिव जी के निमित्त अर्पण करके सो जाएंगे तब मैं उसे खा लूंगा। उन भक्तों ने शिव जी का पूजन अर्चन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिव जी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे गुणनिधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु एक रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तदुपरांत उसे लेने के लिए बड़े भयंकर दूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिव जी का आदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिव जी के पास लाए। शिव जी के अनुग्रह से वह महान शिव भक्त कलिंग देश का राजा हुआ। वही अगले जन्म में भगवान शंकर तथा माता पार्वती के प्रसाद से यक्षों का अधिपति रावण का सौतेला भाई कुबेर हुआ और इन्हीं कुबेर देव को भगवान शिव ने धन का धनपति बनाया। और जो कोई भक्तगण धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ कुबेर देव की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके घर में सदा बरकत होती रहती है, धन्य धान के भंडारे भरे रहते हैं। तो बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय हो। जय कुबेर देव। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं धनतेरस की तीसरी कथा, यम दीप दान करने की कथा। धनतेरस की शाम को बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। धनतेरस के संदर्भ में यह कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता क्या? दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भाव भाप लिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेम के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उनकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। अब यमदूत ने इस कथा को विस्तार से कहा कि किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
राजा इस बात को जानकर बहुत ही दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया। विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के विधान के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उसमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, हे भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सो इसे सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि को प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है तो उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार धरती लोक के जो भी प्राणी मेरे द्वारा बताए गए इस कर्म को करेंगे तो उन्हें निश्चित ही यम के दूतों का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को लोगों के घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी करते हैं और भगवान यमराज की कृपा प्राप्त करते हैं। तो बोलिए, यम देवता की जय हो, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, अब आइए अंत में श्रवण करते हैं धनतेरस व्रत की चौथी कथा। इस कथा को सुनने से खोया हुआ राज धन संपत्ति वापस प्राप्त होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में श्री भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान देने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान देने से रोकने के लिए शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के कमंडल में लघु रूप से प्रवेश कर गए। अब इधर कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को तुरंत ही समझ गए। भगवान ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य तुरंत ही कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पांव से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग से अंतरिक्ष को, तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना तीसरा पग वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और राजा बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को पुनः प्राप्त हो गई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने इस दिन देवताओं का छीना गया इंद्रलोक और उनकी धन संपत्ति उन्हें वापस प्रदान की तथा देवताओं का कल्याण किया। इस कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस तिथि को भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन में उत्पन्न हुए,
और कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पावन त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भी भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। इस दिन धन वस्तुएं खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इस दिन बीज को लोग अपने बाग बगीचों में, खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदने की प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरि जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्तियां खरीदते हैं तथा बड़े ही भक्ति भाव प्रसन्न चितमन से धनतेरस का व्रत रख के धनतेरस के दिन पूजा पाठ करते हैं और अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाते हैं। तो बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।